दोस्तों, आज की कहानी है बहू रिश्तों में जहर मत घोलो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। 10 साल की पीहू की बात सुन रसोई में काम करती आस्था के हाथ जहां के तहां रुक गए। इस उम्र के बच्चे गिफ्ट में खिलौने, कपड़े, गेम या ऐसा ही कुछ मांग सकते हैं, लेकिन पीहू ने जो तोहफा मांगा था वो 10 साल की बच्ची की सोच से बाहर का था। रसोई के काम खत्म कर आस्था अपने 6 महीने के बेटे विवान को सुलाने अपने कमरे में चली गई। बेटे को सुलाती आस्था विचारों के भंवर में फंसती जा रही थी। 2 बरस बीते हैं। आस्था की शादी अनुज से हुए। परिवार में ससुर किशोरी लाल जी के अलावा जेठ संदीप और जेठानी शैलजा हैं। शैलजा 2 प्यारी प्यारी बेटियों की मां है। शादी के बाद से ही आस्था दोनों बच्चियों पीहू कुहू को खूब लाड लड़ाती रही हैं। दोनों को पढ़ाना, संग खेलना, मन पसंद खाना बनाकर खिलाना आस्था को अच्छा लगता था। वहीं शैलजा भी आस्था को छोटी बहन सा ही प्यार करती। किशोरी लाल जी को तो अपनी पोतियां जान से प्यारी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर आस्था के पैर भारी होते ही घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। बहन जैसा प्यार करने वाली शैलजा अब कटी कटी सी रहती। एक अनजान असुरक्षा की भावना उसके हृदय में गहरी पैठ बना चुकी थी कि यदि आस्था ने बेटे को जन्म दिया तो शायद मेरी बेटियों को परिवार में पहले जैसा प्यार न मिले जो शैलजा आस्था का इतना ख्याल रखती थी। अब आस्था से विमुख हो गई थी। विवान के जन्म के समय सारा परिवार खुशी से झूम उठा। ये खुशी लड़के के जन्म की नहीं बल्कि नए सदस्य के आगमन की थी। पीहू कुहू हर वक्त अपने छोटे भाई के पास रहती। अपने सारे खिलौने ला विवान के चारों तरफ सजा देती। शैलजा ने विवान को एक बार भी गोद नहीं लिया और आस्था से भी जरूरत भर की बातें करती। आस्था सब समझ रही थी लेकिन खामोश थी। कुछ समय बीता। अब बच्चियों ने आस्था के पास आना कम कर दिया। आस्था ने शैलजा से इस बारे में बात करने की कोशिश भी करी लेकिन शैलजा बात टाल गई। एक दिन आस्था शैलजा के कमरे के बाहर से निकल रही थी कि उसके कानों में शैलजा की आवाज पड़ी। देख लो, अब हर किसी की जबान पर विवान का ही नाम रहता है, लड़का है ना। मेरी बेटियों
को अब ससुर जी जायदाद में से कुछ नहीं देने वाले, सब कुछ विवान को ही मिलेगा। मेरी बेटियों का क्या होगा? इतना कह शैलजा अपने पति के कंधे पर सिर रख रोने लगी। आस्था इसके आगे की बात सुनने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आंखें सलसला आई थी। रिश्तों का एक अलग ही रूप देख रही थी। दिल में आया कि अनुज और ससुर जी को सब बता दे, लेकिन फिर भी घर में शांति बनाए रखने के लिए चुप ही रही। रक्षाबंधन करीब थी। आस्था ने पीयू कुहू से पूछा कि वो पहली रक्षाबंधन पर अपने छोटे भाई से क्या उपहार लेगी। उस वक्त तो दोनों ने मन पसंद खिलौने का नाम बता दिया था। आज पीहू ने आस्था से कहा, सासी मुझे रक्षाबंधन पर खिलौना नहीं चाहिए। आप शहर से बाहर जो प्लॉट हैं वो हम दोनों बहनों को दे दो। आस्था को समझते देर नहीं लगी कि शैलजा के दिल में बसी असुरक्षा की भावना अब बच्चियों की जबान पर आने लगी है। रात के खाने के समय जब सारा परिवार एकत्रित था, आस्था ने पीहू की मांग के बारे में सबको बताया। पल भर को सन्नाटा पसरा रहा। फिर खामोशी को भंग करते आस्था के ससुर ने कहा, शैलजा तुम्हारे मन में बच्चियों के भविष्य को लेकर ये असुरक्षा की भावना आ कैसे गई? जैसे पीहू कुहू हम सब की जान है, वैसे ही विवान भी हैं। इसमें लड़के या लड़के वाली बात कहाँ से आ गई? ये भाई बहन हैं। इनके मन और रिश्ते में जहर घोलोगी तो पछताओगी। मेरी जायदाद बिना लड़के लड़की का भेद करे बटेगी, लेकिन अभी बंटवारे का समय नहीं आया है। रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को भाई का प्यार मिलेगा, कोई संपत्ति नहीं। यदि तुम मेरे निर्णय से सहमत नहीं हो तो अपने रहने के लिए कहीं और इंतजाम कर लो। रक्षाबंधन वाले दिन पीहू कुहू ने विवान को राखी बांधी और उपहार स्वरूप सुंदर सी ड्रेस और खिलौने पा खुशी से झूम उठी। शैलजा अब असुरक्षा के पिंजरे से बाहर निकल आस्था के साथ पहले की ही तरह गप्पे मार रही थी। वहीं किशोरी लाल जी अपने परिवार को बिखरने से बचा पाने की खुशी में मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।